Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine. So, once again, welcome to the Sun Public Schools online classes. We will continue our chapter 2 and page number 29. 27 तक हमने रीड कर लिया था. 28 पर आपको कुछ फिगर्स दिए हुए थे. आई होप कि आपने अच्छे से देखे होंगे और समझे होंगे. अब हम चलते हैं पेज नंबर 29 पर. वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव. वेयर मीन्स कहाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल कॉल्ड लाइक बैक्टीरिया. सम algae एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेल्यूलर सच एज algae एंड फंगी. माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ सिंगल होते हैं और कुछ मल्टी सेल्यूलर मीन्स बहुकोशीय होते हैं और कुछ एक कोशीय होते हैं. बहुकोशीय में कौन कौन से होते हैं, algae एंड फंगी. They can survive under all types of environment, ranging from ice cold climate to hot springs and desert to harshly land. ये कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं या ये कहीं भी रह सकते हैं. गर्म ज़मीन पर भी रह सकते हैं, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान में भी रह सकते हैं, ठंडे वातावरण में भी रह सकते हैं. ये इन सभी जगह जीवित रह सकते हैं. They are also found inside the bodies of animals including humans. कुछ इसमें से एनिमल्स के बॉडी में भी पाए जाते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर्स एग्जिट्स फ्रीली. दे आर ऑल्सो फाउंड एट द बॉटम ऑफ सी. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म. कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो जीवाणुओं के द्वारा ही पनपते हैं और कुछ कहाँ रहते हैं, बॉटम ऑफ सी मीन्स समुद्र के तल में. Microorganisms are also present in dead and decaying organic matter. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, डेड जो मृत शरीर होते हैं या मरे हुए जो पशु वगैरह होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं. डिकेइंग मीन्स जो बीमार या ऐसा लगता है कि बस अब ये नहीं बचेंगे, लास्ट स्टेज चलती है, खस्ता हाल जो होते हैं उनके अंदर भी पाए जाते हैं. These organisms help in the release of minerals to the soil after the death of living organisms by decomposing them. जो ये मरे हुए पशु वगैरह होते हैं इनसे क्या होता है, देखिए these organisms help, इसमें जीवाणु हेल्प करते हैं या मदद करते हैं in the release of minerals to the soil, मिट्टी के पोषक तत्व लौटाने में. आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय डिकम्पोजिंग देम. फिर से ये डिकम्पोज हो जाते हैं, जो मिट्टी में वहाँ पर मर के वहीं पड़े रहते हैं. उससे क्या होता है, उसमें कुछ जीवाणु पनप जाते हैं और उसमें मिट्टी के पोषक तत्व फिर से उत्पन्न हो जाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन. जो सूक्ष्म जीव है अमीबा वो अकेला रहता है. वाइल अदर्स लाइक बैक्टीरिया, बाकी बैक्टीरिया एंड फंगी मे लाइव इन कॉलोनीज. जैसे फंगी वगैरह कॉलोनी में रहती है. आपने देखा होगा फफूंद वगैरह किसी चीज़ पे लगती है तो जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी सर्कल टाइप बने रहते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव एज पैरासाइट एदर आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जैसे पैरासाइट होता है वो बाहर और अंदर दोनों तरफ रहता है बॉडी के. द नोज, थ्रोट, माउथ एंड इंटेस्टाइन ऑफ मेनी एनिमल्स. वो पशुओं के किस किस जगह पर रहता है वो हमने बता रखा है. नोज, थ्रोट, गले में, नाक में, मुंह में. एंड इवन ह्यूमन बीइंग आर inhabited by a number of microorganisms. Some microorganisms however cause disease. बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, बीमारी फैलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मलेरिया इज केस्ड बाय प्रोटोजोआ. मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से. प्लाज्मोडियम विच लाइव्स एज ए पैरासाइट इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग. ये कहाँ पर रहता है, प्लाज्मोडियम विच लिव्स एज ए पैरासाइट इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. ये ह्यूमन मनुष्य के खून में रहता है. नेक्स्ट पैराग्राफ है 2.5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस. सूक्ष्म जीव और हम. माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लिव्स एज वेल एज इन द इन्वायरमेंट. आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन्वायरमेंट में, यानी कि
पर्यावरण में सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड causes डिसीज. लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल. कुछ सूक्ष्म जीव रहते हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है. बेनिफिट मतलब फ़ायदा पहुंचाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं. जैसे उनसे क्या होती है, बीमारी वगैरह हो जाती है. 2.5.1 यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर ए नंबर ऑफ पर्पस सच एज प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, इडली, डोसा, चीज़. कर्ड मीन्स दही, ब्रेड, केक, इडली, डोसा, चीज़. इन चीज़ों को बनाने के लिए, इनको तैयार करने के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है. इन मेडिसिन ऑफ प्रोड्यूस एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन. इसका उपयोग कहाँ होता है, मेडिसिन बनाने में, फूड, क्लीनिंग एंड एनवायरनमेंट, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, पर्यावरण को साफ रखने में. इन इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर और वाइन भी इन्हीं से बनती है. इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड मीन्स दही. मेकिंग ऑफ कर्ड इज प्रोसेस इन विच द लैक्टोज. दही बनाने की जो प्रोसेस होती है वो किससे होती है, लैक्टोज से. मिल्क शुगर ऑफ द मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. मिल्क में मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड, बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया. किसी एक सर्टेन बैक्टीरिया के द्वारा दूध किस में चेंज हो जाता है, दही में. हाउ कर्ड इज मेड. जो बैक्टीरिया होता है दही बनाने की प्रोसेस में, जो बैक्टीरिया होता है उसको क्या कहा जाता है, लैक्टोबैसिलस. हाउ कर्ड इज मेड. दही कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है. टू मेक कर्ड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू वार्म मिल्क. थोड़ा सा कुनकुना या गर्म दूध होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़े से दही की क्वांटिटी या डाल सकते हैं. थोड़ी सी दही की क्वांटिटी उसमें डालकर एंड कीप्स और रखते हैं द मिल्क कॉन्टेनिंग वेसल्स इन ए वार्म प्लेस. किसी बर्तन में उसको दूध को रखकर वार्म प्लेस, गर्म जगह रख देते हैं. द कर्ड दही इनफेक्ट कॉन्टेन सम बैक्टीरिया. उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उससे क्या होगा, ऑफ विच लैक्टोबैसिलस. जो स्पेशली दही जमाने का एक बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस. इज द वन विच प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. वो क्या कर देता है, दूध को फॉर्मेट यानी कि फॉर्मेशन कर देता है, उसको बदल देता है किस में, दही में. वेन वार्म मिल्क इज मिक्सड विद द कर्ड. और जो गर्म दूध होता है वो किस में चेंज हो जाता है, किस में मिक्स कर देते हैं उसको, कर्ड में, या पूरी तरह से उसको उसमें घोल देता है. ठीक है. लैक्टोबैसिलस स्टार्ट ग्रोइंग एंड कन्वर्ट मिल्क शुगर. वो क्या करता है, ग्रोइंग यानी कि ये जो लैक्टोबैसिलस होता है ये बदलना स्टार्ट कर देता है. कन्वर्ट मीन्स बदलना, किसको, मिल्क शुगर को, किसमें, दही में, ऑफ द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड. किसके द्वारा, लैक्टिक एसिड में. सबसे पहले वो उस दूध को लैक्टिक एसिड में बदलेगा. दिस इज टर्न बिगिन टू मेक द मिल्क थिकर. उसके बाद क्या होगा, थिकर मीन्स मोटा या गाढ़ा. जो दूध रहेगा वो दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा. बिगिन मतलब शुरुआत या स्टार्ट होना. फाइनली कर्ड इज मेड. फाइनली क्या हुआ, दही बन गया. वंस द कर्ड इज मेड इट इज ट्रांसफर टू ए कूलर प्लेस. उसके बाद उसको क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है या रखा जाता है. कूलर प्लेस मीन्स ठंडे प्लेस में या ठंडी जगह पर. दिस डन इज ऑर्डर टू रिड्यूस फर्दर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. अदरवाइज नहीं तो द बैक्टीरिया वुड मेक इट श्योर बाय एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड. एक्सेसिव मतलब अत्यधिक या ज़्यादा. प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड. अगर हमें ज़्यादा दही वगैरह बनाना है तो इन चीज़ों का दही का थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना रहता है. उसमें ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, उससे क्या हो जाता है, दही बनकर तैयार हो जाता है. आपको यहाँ पे एक्टिविटी 6 और 7 दी हुई है. आप इसे रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. आज की वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी. सो स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. गुड डे.